हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और 12th क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो हमारा आपका चैप्टर था मानव विकास। और मानव विकास से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे, जो डॉक्टर महबूब उल हक ने जो 4 आपके महत्वपूर्ण आपके बिंदु दिए थे, जिनके आधार पर हम लोग आपका मानव विकास को आपका तय करते हैं। तो हम 3 बिंदुओं तक जो है अपनी पहुंच पूरी कर चुके थे। आज हम चौथे बिंदु को पढ़ेंगे, उत्पादकता। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। उत्पादकता की हम लोग बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि इसका अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य की उत्पादकता। ठीक, अगला इसमें देखिए सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण थोड़ा सा अगर इस पे आप लोग बात करोगे तो चीजें बड़ी साफ हो जाएंगी। देखिए सशक्तिकरण हो गया है, इसका अर्थ है चुनाव करने की शक्ति होना। चुनाव करने की शक्ति होना ऐसी शक्ति बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमता से आती है लोगों को सशक्त बनाने के लिए सुशासन और जनोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता को कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करें इसे। करें, कॉपी करें।
सूत्रीकरण को लिखिए, इसको कंप्लीट करिए। जल्दी करें, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये देखना है। लिख लिया? चलिए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया देशों को उनके द्वारा अर्जित मानव विकास स्कोर, मानव विकास स्कोर के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया सकता है। क्या कर सकते हैं, उनको हम वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बहुत अधिक, पेट से ऊपर, माइनस बहुत उच्च, मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर से अधिक है। ऐसा है, अधिक है। उच्च, 0.79 के बीच, इनमें से अधिकांश
एक मिनट रुक बच्चों, कि जिनका स्कोर 0 से अधिक के से 0.77 से अधिक है और उसमें के बीच है, के बीच, हाँ, अच्छा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण सरकारी प्राथमिकता है। सरकारी प्राथमिकता है। प्राथमिकता है उच्च मानव विकास के देश वह हैं जहां सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश हुआ है। कैसा है? बहुत अधिक निवेश हुआ है। सबसे पहले आप लोग कॉपी करिए एक स्टेप को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप। इसको कॉपी कर लीजिए पहले आप अच्छे से। हो गया बच्चों? लिखिए इसको फटाफट, फिर अभी ये भी कॉपी करना है, फिर इससे आगे चलेंगे। हुआ बच्चों? कॉपी करें इसको। करिए कॉपी, करिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा 1 मिनट में। बहुत अधिक वाला देख लिया, उच्च वाला देख लिया, और इसके बाद करेंगे मध्य स्कोर वाले की। क्या करेंगे? जिनका क्या है आपका मध्यम स्कोर की जो बात कर रहे थे, और कहां से होगा? 0.556 से 0.699। देखिए इसमें के बीच, इतना लिखें फिर आगे लिख दूंगा। चलिए इसे लिख के सारा लिख लीजिए। के बीच इसमें अधिकांश ऐसे देश हैं जो वित्तीय
ऐसे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में उभरे हैं। इनमें से कई देश जन नीतियां या कह सकते हैं नीतियों को अपनाकर और सामाजिक भेदभाव को कम करके अपने मानव विकास और में तेजी से सुधार कर रहे हैं। एक है निम्न वाले से नीचे, इनमें से गृह युद्ध, अकाल या बीमारी कह सकते हैं, बीमारियों की एक उच्च तरह से गुजर रहे हैं। चलिए पहले इसके नीचे लाइन कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ बच्चों? बढ़े चलिए। बढ़ते चले, देखते चले। चलिए बच्चों, हो गया या आगे बढ़े? चलिए अगला पेज कॉपी करिए। आप इस पेज को कॉपी करेंगे, चीजें सारी आपको समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए और इसको अच्छे से कॉपी करें। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी करें। पढ़ते चलिए। चलिए बच्चों इसको देखिए एक बार थोड़ा सा। ये पूरा हमारा जो प्रश्न है हम लोगों ने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन उससे पहले मैंने आपको प्रश्न लिखाया था मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण घटक के विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से थे। इन घटकों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपको ध्यान देना है
सबसे पहले हमने बात की थी समता की। क्या बात की थी? समता। यह आपको ध्यान देना है। समता की हमने बात की। तो समता हम कैसी कह रहे थे कि सभी लोगों को क्या हो, अवसर की जो समानता है वो उपलब्ध हो। क्लियर है? इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, आय इसके आधार पर क्या नहीं हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर तो पॉलिटी क्या सब्जेक्ट है, आपने कहा ज्योग्राफी में अप्लाई कर दिया। नहीं, देखिए जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ घटक हैं, कुछ फैक्टर हैं। तो उन फैक्टर में है समानता। और कैसी समानता? अवसर की समानताओं की बात कर रहे हैं। और अवसर की समानता कहाँ कहाँ छीन होती है? किसी को लिंग के आधार पर कि आप महिला हैं, आपको ये काम नहीं कर सकती, आप नस्ल, आप काले हैं, गोरे हैं, आय आपकी संपत्ति कम है, आय है, या फिर जाति का जो मुद्दे हैं, जो फैक्टर हैं, वो सारे क्या कर सकते हैं, आपकी आय की समानता में जो है अड़चन जो है बन सकते हैं। ये उसी का ऑप्शनल है। दूसरा देखिए, स्थिरता। किसमें स्थिरता की हम लोग बात कर रहे थे? इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतर स्थायी, यानी कि जो आपको चांस मिले हैं, जो अवसर आपको मिल रहे हैं, वो स्टेबल रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बदल जाए। सभी पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखा करना चाहिए। यानी कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह करें कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, भविष्य की पीढ़ियां, वो इनको अपने उपयोग में ला सके। अगला देखिए, उत्पादकता। हम कैसे उत्पादकता की बात कर रहे हैं कि मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य की उत्पादकता की हम लोगों ने इसमें बात की। फिर बात की सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण में क्या है? चुनाव करने की जो शक्ति होनी चाहिए, उसको ही हम कहते हैं कि कोई स्वतंत्र है। कैसा? वो उसमें स्वतंत्र है या उसमें क्षमता है अपने चीजों को निर्णय लेने में। तो आप उसको कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की चीजें हैं। तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, मानव विकास किस प्रकार का है, क्या उसकी चीजें हैं और हम इन्हें किस प्रकार आपका देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर हम इन सारी चीजों पर बात करें तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के जो सारे एंगल हैं हम उनको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं आप इनको एक बार अच्छे से कॉपी करिए, रिवीजन करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग हमसे नेक्स्ट लेक्चर में लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।